मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी मैंने बात की है कि वो बड़े आजकल बुली कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, या उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। कैप्टन सफदर को लेके भी उन्होंने तनकीद की, भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने तनकीद की। तो क्या मौलाना की ये तनकीद जायज़ है किसी तरीके से? देखिए जी, सियासी लफाजी जो होती है या अल्फाज में तोपों का रुख अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ हो गया है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हुकूमत उनको दी गई है, ऐसे जिस तरह जिस प्याले में वो कह नहीं रहते कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो बिल्कुल उसी तरह से उनको भी चूज़ किया गया है एज अ बैगर। तो तोपों का रुख बिल्कुल उनका उस तरफ होना चाहिए, लेकिन जो जुल्म सितम की तोपें हैं उनका रुख स्टिल अभी तक पीटीआई की तरफ ही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रही थी। उसमें अभी भी तशद्दुद का निशाना, वर्कर्स का उठाए जाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना, कोई पॉलिटिकल इवेंट का ना होने देना, कोई कन्वेंशन ना होने देना, कोई जलसा ना होने देना, ये सब कुछ अभी तक पीटीआई फेस कर रही है। ठीक है, मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें सुनने में आ रही थी, फिर उनकी तस्दीक भी हुई, तरदीद भी हुई, यहाँ तक कि गौहर साहब ने कह दिया साफ अल्फाज में कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इस हवाले से भी बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहते हैं, हो नहीं रहे, या हो रहे हैं और बताना नहीं चाहते? देखें जी, मुज़ाकरात खान साहब जब यहाँ बाहर थे, जब उनको इस तरह ज़बरदस्ती झूठे केसेस बना के और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बाहर ही बनाया जा रहा था, अब उनको जेल में बंद किया हुआ है पिछले 8.5 महीने से। तो उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम डायलॉग, चाहे जितनी मर्जी बड़ी जंगें हो, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको सॉल्व करने के लिए डायलॉग पे आना पड़ता है। लेकिन कंडीशंस क्या होंगी? एक डायलॉग जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि डील कर लें तो हम आपको बाहर निकाल देते हैं, और एक डायलॉग वो होता है जिसमें आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाते हैं और आप सारे फैक्ट सामने रखते हैं और फिर आप अपने हदूद क़यूद की पाबंदी करते हैं। सो अगर उस तरह का कोई डायलॉग का सिलसिला नहीं हो रहा और डीलें ऑफर होंगी या सिर्फ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी या जुल्म सितम करके डराने धमकाने की कोशिश होगी, तो उस तरह के तो डायलॉग जो है ना वो हो रहे हैं और ना कोई करने में इंटरेस्टेड है और ना कहा गया है। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गौहर साहब को और रऊफ़ हसन साहब को कोट करूँगी, क्योंकि गौहर साहब ने अडयाला में जब खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने बाहर आके जो बात की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, क्योंकि वहीं से एग्जैक्ट पता लगता है। अब होता ये कि जो आप कह रही हैं ना कि पहले ये बात हुई फिर ये हुई, उसकी वजह ये कि जब आप खान साहब के पास उनके जो टीम मेंबर्स हैं, जो मेन लोग हैं, उनकी एक्सेस को लिमिट करते हैं या ब्लॉक करते हैं तो बीच में अभाम पैदा किए जाते हैं। तो जो बात खान साहब की तरफ से आई है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुज़ाकरात या कोई डील या कोई ऑफर्स जो हैं वो इस तरह की ना ली जा रही है ना की जा रही है। ठीक है, आपके मुताबिक अभी तक कोई ऐसे मुज़ाकरात, कोई डील या नो डील वाला मामला नहीं चल रहा। अच्छा कंवल साहिबा, केसेस तो हैं, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, निकाह केस हो, आप सारे केसेस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये जो केसेस चल रहे हैं इसमें इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो रहे हैं, और बानी जो तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, वो कुछ अरसे बाद नियर फ्यूचर में आप लोगों के दरमियान होंगे या पार्टी की पॉलिटिक्स को दोबारा से ज्वाइन करेंगे? केसेस अगर कोई असली होंगे तो तब उस पर काम होगा ना। ये तो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से वापस कलीमुल्लाह हो रहे हैं। ये कोई केस है? मुझे बताएं। ये इद्दत वाला केस तो 50% जो हमारी ख़वातीन की आबादी उसके लिए एक इंतहा का जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये शर्म का मकाम है। इस तरह के भी केस होंगे, इस तरह की भी घटियापन होगा कि पॉलिटिकल टारगेटिंग में आप इतने आगे निकल गए कि आपने तमाम आपके जो मजहबी और आपके आइनी कानूनी हदूदों क़यूद थे या कोई इज़्ज़त और कोई रिवायात थी वो छोड़ दी और आप तमाम ख़वातीन को वल्नरेबल करें इस तरह के बेहुदा और ऑर्केस्ट्रेट किस्म के केसेस बना के। नंबर 1, आप मुझे बताइए, कोई भी जो खातून हो जो जिसकी तलाक हुई भी हो, 6 साल बाद उसका खाविंद उठ के फॉर्मर जो हस्बैंड होगा या एक्स हस्बैंड होगा वो उठ के उस पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाएगा तो वो बेचारी क्या करेगी? तो आपने तो ये कोई माशरे के लिए नया ही बिगाड़ पैदा कर दिया। इस तरह के माहौल तो मैं कहती हूँ कि वो डिक्टेटर जो ज़िया साहब थे उसके दौर में ये तमाशे शुरू हुए थे इस तरह के, लेकिन इस तरह का जो ये वाला केस इन पर्टिकुलर ऐसा रवायत वहाँ पे भी नहीं नज़र आती। बाकी जो साइफर केस है वो तो ख़त्म हुआ पड़ा है। इट्स अ डेड बॉडी, इट्स अ कॉप्स। वो एक लाश है जिसको इन्होंने उठा के दफनाना है, वो सड़ रही है, गल रही है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन वो बस अभी तक पड़ी हुई है सामने। तो आप राना सनाउल्लाह साहब को मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया इन सारे केसेस की कि इसकी हकीकत क्या है
कि अगर इमरान खान हमारे साथ आके डायलॉग की टेबल पे बैठ जाएगा, नहीं हमें एनआरओ दे दे, हमें हमारे साथ डील कर ले, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक होगा। अदालतों का मामला बड़ा गर्म है आजकल कमल साहिबा, और अदालतों में मुदाखलत को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, चूँकि केस भी चल रहा है। अगर अदलिया में मुदाखलत के केस की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि वो इस मुदाखलत से बचा जाए, क्योंकि इसका शिकार तो कहीं ना कहीं सब हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल होते हैं, और ये लॉफेयर एक टर्म होती है। मैं इंट्रोड्यूस इसलिए करा रही हूँ कि एक वॉरफेयर होती है, एक लॉफेयर होती है। यानी आप आइन और कानून का इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह अब हमारे साथ हो रहा है कि पिछले 2 सालों में और बिलखसूस पिछले 10-11 महीनों में जिस तरीके से लोगों पे FIR काटी गई। अब मैं यहाँ सिंपल कह रही हूँ कि आपको हॉलीवुड की वो जो मूवीज़ है ना, मार्वल्स वाली, जिसमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क और वो फ्लैश टाइप के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखें आप। हम एक टाइम पे जो है ना कई जगहों पे जाके हमारे पे जो पर्चे हैं वो हमारी अदालत हमें बता रही है, हमारी पुलिस हमें सर्टिफाई कर रही है कि अगर 45 FIR मेरे पे हैं तो एक ही टाइम की हैं, कि मैं पाकिस्तान के हर कोने में गई। और तो आप सोचें कि फ्लैश इतनी स्पीड से नहीं जा सकता जिस स्पीड से मैं गई हूँ। हमारे कारकुनान पे जिन पे 18-18, 20-20 FIR है मेरे ख्याल में, और जिनके ऊपर ये FIR है, आप सोचें अली हमजा और जो सनम है वो उन्होंने सरगोदा का थाना भी जला लिया, मियाँ वाली में जाके वो पुलिस वैन जला कर आ गई हूँ, और पुलिस के ऊपर भी तशद्दुद कर दिया। तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को रिटायर करें, उन्हें घर भेजें, और आप सनम और आलिया को जो है ना वो IG पंजाब लगा दें और एक को DIG पंजाब लगाएं, और उन बाकी हमारे जो कारकुनान हैं उनको आप भर्ती करें इस तरह के मामलात में, जो इतने सुपर हैं, इतने मतलब वो देखे ताकतवर लोग हैं कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और वो एक टाइम पे 10-10, 15-15 जगहों पे हो आते हैं बगैर गाड़ी के, बगैर जहाज़ के। तो इस तरह के सुपरसोनिक लोगों का होना चाहिए, और हम पे तो फिल्में बननी चाहिए, अब बहुत हिट होंगी जिस तरह का तमाशा चल रहा है। और जहाँ तक अदालतों की बात है तो देखें, अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने दे रहे हैं और आइन अमली तौर पे मुअत्तल होकर पीछे पड़ा रहेगा, तो इसका नुकसान फिर एक टाइम पे तो शायद एक पर्टिकुलर तबके या जमात या पॉलिटिकल एक लोग हैं जिनको हो रहा होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में सारे उस आग का शिकार होते हैं। आग जब जंगल में किसी जगह लगती है तो शायद लोग भागते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं कि अब चलो इधर लगी हुई है तो हम उधर चले जाते हैं, लेकिन वो उधर भी जाती है। जाहिर है फैलती तो हर जगह ही है। अच्छा, आपने नेटफ्लिक्स की बात करी है, आपने सीरीज़ की जिक्र किया है, इसका मतलब आप देखती है नेटफ्लिक्स, और आप अपने आप को अगर फ्लैश से कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स कि आपकी भी एक्टिविटी रहती है नेटफ्लिक्स देखने के हवाले से। मेरा बेटा देखता है जी फ्लैश, तो मैं उसको कहती हूँ बेटे इसको बंद करो, मुझे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी FIR ये कहती हैं कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड से भागती हूँ और इससे ज़्यादा स्पीड से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो फिर वो मुझे आगे से कह रहे थे कि आप वर्ल्ड का भी ट्रैवल करके आ सकती हैं, कितने ही मिनट्स में आप पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकती हैं। मैं कही हमारी पुलिस बता सकती है कि मैं वर्ल्ड का चक्कर कितनी देर में लगा सकती हूँ, क्योंकि केसेस ऐसे बनाए हैं ना कि बंदा हंसता है कि एक टाइम पे जो है वो मैं D चौक पे भी थी, मैं पिंडी के 14 थानों में थी, 14 प्लेसेस में थी, टेक्सला भी चली गई, अटक भी हो आई, फिर मियाँ वाली भी चली गई, फैसलाबाद में भी जाके तकरीबकारी कर आई, सरगोदा भी हो आई, लाहौर और गुजरांवाला भी हो आई। तो कल मुझे वो लेबर डे के कुछ दिन पहले जो एक खातून मिली, उन्होंने कहा जी मैं टेक्सला से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं कहा जी मैं भी वहाँ आई थी। कहती है कब? मैं कहा हमारी पुलिस के मुताबिक 9 तारीख को मैं वहीं थी। तो इस तरह के अब जाहिर है अब हम और क्या बात करें, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं है तो और क्या है कि आपके पास रिटर्न चीजें आ रही हैं। हाँ। रिटर्न आपको दे रहे हैं कि आप यहाँ मौजूद थी, तो अब आप बताएं हम क्या कह सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने खुद ही बताया कि आप 9 मई को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर थी और आपके पर्चों के मुताबिक तो एक वक्त में कई जगह पे जहाँ पे आप थी, तो असल जगह बताएं कि आप हकीकत में कहाँ पे थी। ये तो हमारी पुलिस बताएगी और हमारी अदालतें बताएंगी कि फाइनली मैं कहाँ पहुंची हूँ और कहाँ मिली हूँ, क्योंकि अब वो ट्रेस करना चाह रहे हैं। स्पीड बहुत तेज़ है, लाइट की स्पीड से जो E=mc² वाला जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, कि टाइम जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, मेरी वो वाली स्पीड होगी, लाइट स्पीड से ट्रैवल करती हूँ। ये आपकी खुशकिस्मती कि देखे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आपको बड़े आराम से जवाब दे रही हूँ, वरना हो सकता है इतनी देर में तो मैं 2 दफ़ा पूरी दुनिया का चक्कर लगाई होती। लेकिन मेरी सीरियस सजेशन है, ये जो 10,000 लोग अंदर कैद किए गए ना, इनको इस्तेमाल करें, इनको पुलिस में रख लें, ये बेहतरीन लोग हैं, खर्चा भी कम होगा अवाम स्टेट का, अवाम के टैक्स के पैसे भी सेव होंगे, और ये सुपरमैन टाइप के लोग हैं,
ताकत भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, और एक टाइम पे ट्रैवलिंग का भी ठीक है। इशू नहीं है, तो इनको इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी अब हमारे यहाँ पे ना आजकल हमारी जो सीएम साहिबा, उनको भी वो बड़ा शौक हुआ है उस तरह का गेटअप बनाने का, तो इनको एक्चुअल बनाएं ताकि ख़वातीन वाकई इंस्पायर हों। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।